हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजा के फैमिली से मिला एंड सब लोगों ने विंग को एक्सेप्ट भी कर लिया एंड लंजा एंड विंग एक हो गए। अब इस बात को 3 महीने हो चुका था। आज विंग बहुत टायर्ड था। आज वो बहुत सुबह अपने काम के लिए निकला था एंड अभी रात हो चुका है। उसने आज पूरा दिन बहुत काम किया तो वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तो आज वो लंजा के घर पे जा रहा था क्योंकि उसे पता है सिर्फ आयुन एंड लंजा ही उसका एनर्जी वापस ला सकता है। अभी वो वीक में 4 दिन ही लंजा के घर पे रहता है एंड बाकी के दिन वो जियांगचंग के घर पे रहता है। बट ये 4 दिन उसके लिए बहुत ही कम है। वो और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है लंजा एंड आयुन के साथ। वो उन दोनों को हर टाइम मिस करता है। यूजुअली जब वो रात को लंजा के घर पे रुकता है तब नेक्स्ट डे वो लंजा एंड आयुन के साथ ब्रेकफास्ट करता है, देन काम पे जाता है। बट आज वो इतना जल्दी में था कि वो ये सब नहीं कर पाया। वो आयुन को देख भी नहीं पाया। जब वो निकला था तब आयुन सो रहा था। फाइनली वो लंजा के घर पे पहुंच गया। जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया उसे ग्रीट करने लंजा आ गया। लंजा ने विंग को हक किया और कहा, वेलकम होम विंग। ये बोल के लंजा ने विंग के फॉरहेड पे ग्रीटिंग्स किस किया। विंग ने कहा लंजा। ये बोल के विंग ने भी लंजा को टाइटली हक किया। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही खड़े थे। देन विंग आयुन को बहुत ही मिस कर रहा था। उसने कहा, आयुन तो सो चुका होगा, है ना? ये बोल के विंग लंजा के नेक में किस करने लगा। लंजा ने कहा, अभी तक नहीं। ये सुन के विंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, अगर वो सोया नहीं है तो वो है कहाँ? लंजा ने कहा, उसका सोने का टाइम हो गया है बट वो तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए अपने बेड पे वेट कर रहा है। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, देन अभी मैं उससे मिलकर आता हूँ। ये बोल के विंग ने लंजा के लिप्स पे किस की और कहा, उसके बाद क्या हम काउच पे कडलिंग कर सकते हैं? मुझे सच में मेरी एनर्जी वापस चाहिए एंड आई एम श्योर तुम्हारे साथ कडल करने से एंड किसेस से मेरा एनर्जी वापस आ जाएगा। ये बोल के विंग ने एक क्यूट फेस किया। लंजा ने कहा देन विंग ने लंजा के लिप्स में एक फाइनल किस किया। देन वो आयुन के रूम पे चला गया। जैसे ही विंग रूम पे आया आयुन ने कहा, विंग। ये बोल के आयुन ने एक बिग स्माइल किया। विंग आयुन के पास आया एंड टाइटली हक किया और कहा, आयुन तुम अभी तक जागा क्यों हो? तुम्हारा सोने का तो टाइम हो गया है ना? आयुन ने कहा, मैंने आज पूरा दिन आपको नहीं देखा इसलिए मैं आपको देखना चाहता था। एंड डैडी ने कहा कि मुझे बेड पे आना है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अभी कभी सोना है, तो इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। तभी आयुन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। मैंने आज आपको गुड बाय कहने के लिए बहुत जल्दी उठ भी गया था बट आप तब तक जा चुके थे। ये बोल के आयुन ने पाउट किया। विंग ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज जल्दी निकलना है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाया। आयुन ने कहा, देन क्या कल सुबह हम दोनों मिल सकते हैं? विंग सोच रहा था ये चाइल्ड कितना क्यूट है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। आज रात मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ एंड कल मेरा डे ऑफ है। हम पूरा दिन एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ओके? ये सुनकर आयुन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ओके। विंग ने कहा, बट अगर कल सुबह आप मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आज आपको जल्दी सोना होगा। ये सुनकर आयुन ने नोट किया एंड वो बेड पे सो गया। विंग ने कहा, गुड नाइट आयुन, कल सुबह मिलते हैं, ओके? ये बोल के विंग जाने ही वाला था बट आयुन ने विंग का शर्ट पकड़ लिया। उसने कहा, अभी मत जाओ, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। विंग ने कहा, क्या आप स्टोरी सुनना चाहोगे? बट मेरे पास स्टोरी बुक नहीं है, मुझे तुम्हारे डैड के ऑफिस से लाना होगा। ये बोल के विंग फिर से उठने लगा बट आयुन ने फिर से विंग के शर्ट पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे स्टोरी नहीं सुनना। विंग ने कहा, देन आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? आयुन ने कहा, क्या आप मेरे लिए गाना सुना सकते हैं जैसे डैडी करते हैं? ये सुन के विंग सोच रहा था कि वो कौन सा गाना सुनाएगा। उसे पता नहीं कि लंजा कौन सा गाना सुनाता है आयुन को। उसने कहा, आई एम सॉरी आयुन, मुझे नहीं पता आपका डैड आपको कौन सा गाना सुनाता है। आयुन ने कहा, वही गाना जो डैड मुझे सुलाते वक्त सुनाता है। विंग सोच रहा था अब ये कौन सा गाना है। तब विंग सोच रहा था कि ये वही गाना है जो लंजा ने उसके लिए लिखा था। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो एक बार ट्राई करेगा। तो विंग ने वही गाना सुनाया जिसे लंजा ने उसके लिए लिखा था। एंड कुछ टाइम बाद आयुन सच में सो गया। जैसे ही आयुन सो गया विंग उस रूम से निकल गया एंड लिविंग रूम पे आ गया। एंड उसने देखा कि लंजा एक वाइन का बॉटल एंड 2 ग्लास लेके उसके लिए वेट कर रहा है।
विंग लंजा के पास जाके बैठ गया काउच पे और पूछा, ये सब क्या है? लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने विंग को एक ग्लास वाइन सर्व किया एंड खुद को सर्व किया। विंग ने वाइन को पिया एंड उसे लगा कि ये बिल्कुल एम्परर स्माइल की तरह है। एंड जैसे ही विंग ने देखा कि लंजा ने भी वाइन पिया, वो शॉक्ड हो गया। लंजा ने स्मिक की और कहा, ये नॉन अल्कोहलिक है, भाई ने मुझे रिकमेंड किया है। ये सुनकर विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम विंग को याद है जब लंजा ने फिर से अल्कोहल पिया था, वो दोनों पूरे घर पे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। एंड ये बहुत ही क्यूट था, बट उसके थ्रू आयुवान जाग गया था, तो विंग फिर से ये चीज़ नहीं चाहता। ये सोच के ही विंग हंस रहा था। देन विंग ने लंजा को टाइटली हक किया और कहा, लंजा, क्या तुम आज ही वाइन खरीद के लेकर आए? क्योंकि अगर तुम मुझे ये कहोगे कि ये पहले से घर पे था एंड मुझे नहीं पता था, तो मैं सरप्राइज्ड हो जाऊंगा। क्योंकि जियांग चंग हमेशा कहता है कि मैं वाइन को, स्पेशली एम्परर स्मेल को सूंघ सकता हूँ। लंजा ने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बॉटल्स भेजा है आज। तुम्हें याद है ना, कुछ महीने पहले हम दोनों ने कुछ वाइन्स बनाया था? ये वही बॉटल्स है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये वही बॉटल्स है जो हमने बनाया था? लंजा ने कहा, उस दिन मैंने वहाँ का एम्प्लॉय से कहा था कि हमारे बॉटल्स को वो अलग से रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बनाए हुए वाइन कोई और पिए। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तभी उसे याद आया कि जिस दिन वो वाइन बना रहा था, लंजा के एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। तो उसने कहा, तो इसका मतलब उस दिन तुम इसी बारे में बात कर रहे थे? लंजा ने कहा, ये सुन के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। वो सोच रहा था ये बात 3 महीने पहले का है, जिस दिन उन लोगों ने ड्रिंक बनाया था। उस दिन उनका सेकंड डेट था एंड लंजा तब से उन दोनों का फ्यूचर सोच रहा था। विंग सोच रहा था, क्या होता अगर विंग उसे रिजेक्ट कर देता तो क्या लंजा उसे जाने भी देता? क्योंकि लंजा तो ऑलरेडी विंग को गिफ्ट करने के लिए रेडी था। तो अगर विंग उसे रिजेक्ट भी करता, लंजा उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सोचते ही विंग को हंसी आ गई। उसे फील हो रहा था कि इस मोमेंट पे वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लव्ड एंड केयर्ड पर्सन है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया एंड उसके लैप पे आकर बैठ गया। उसने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ये बोल के विंग ने लंजा के पूरे फेस में किस किया और कहा, थैंक यू लंजा, हमेशा मेरे बारे में सोचने के लिए। ये बोल के विंग ने अपने फेस को लंजा के चेस्ट में रखा। लंजा ने भी विंग को हग किया एंड कुछ टाइम तक वो दोनों साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, इवन तो ये वाइन्स बहुत ही डिलीशियस है, बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और एज्ड हो एंड हम इसे हमारे हर एक एनिवर्सरी में पियेंगे, ओके? लंजा ने कहा। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, हैप्पी 3 months एनिवर्सरी विंग। ये सुनकर विंग सरप्राइज्ड हो गया एंड लंजा को देखने लगा, क्योंकि आज उनका 3 months एनिवर्सरी है। विंग ने काम पे जाने से पहले लंजा को ये विश किया था सुबह, बट विंग को लगा था कि लंजा इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये उनका एनुअल एनिवर्सरी नहीं है, जस्ट 3 month एनिवर्सरी है। बट जैसे ही लंजा ने उसे ऐसे विश किया, विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने स्माइल किया और कहा, हैप्पी 3 months एनिवर्सरी लंजा। दिन कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही चुप थे। देन फाइनली विंग ने कहा, यू नो व्हाट, आयुवान ने मुझे आज डिमांड किया कि मुझे उसके लिए गाना गाना है। लंजा ने कहा, अच्छा? विंग ने कहा, हाँ। उसने कहा कि मुझे वही गाना गाना है जो तुम उसके लिए गाते हो। तुम वही सॉन्ग गाते हो ना जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसे तुमने मेरे लिए लिखा है? लंजा ने कहा, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रेजेंट था। ये बोलते टाइम लंजा के ईयर्स पिंक हो गए। ये देख के विंग ने स्मिक किया। विंग ने कहा, यू नो व्हाट, तुम्हें उस सॉन्ग का एक नाम देना चाहिए। मैं तो फर्स्ट समझ ही नहीं पा रहा था कि आयुवान कौन सी सॉन्ग की बात कर रहा है। ये सुन के लंजा के ईयर धीरे धीरे रेड हो रहा था। उसने कहा, मैंने ऑलरेडी दे दिया। विंग ने कहा, क्या क्या मतलब? लंजा ने कहा, नेम उस सॉन्ग का। ये सुन के विंग एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, अच्छा, क्या नाम है? लंजा ने कहा, वांगशियन। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। कुछ टाइम तक वो सोच रहा था कि इस नेम का मीनिंग क्या है, एंड फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि इस नेम को उन दोनों के नेम को मिला कर दिया गया है। उसने स्माइल किया और कहा, लंजा, तुम सच में होपलेस रोमांटिक हो, बट डोंट वरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के लंजा बहुत ही ज़्यादा शाय हो गया। उसका ईयर्स अब बहुत ही ज़्यादा रेड हो गए। उसने अपने आइस विंग से टर्न कर लिया। वो विंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था।
लंजा ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग को रियलाइज़ हो चुका था कि लंजा कितना एम्बेरस्ड है, तो उसने बात को चेंज किया। उसने अपने बैग को लंजा के चेस्ट में लींट किया और कहा, तो आज मेरे दिन के बारे में सोचो, आज मैंने क्या क्या किया। ये बोल के विंग ने अपने पूरे दिन के बारे में लंजा को बताया एंड लंजा सिर्फ करता गया। देन विंग ने लंजा से कहा, लंजा मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस दिन आयुवन तुम्हारे भाई के पास रहेंगे ना, उस दिन हम मेरे दोस्त के साथ मिलेंगे, ओके, एंड डिनर करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए, बिकॉज उन्हें लगता है कि तुम मेरी इमेजिनेशन हो। लंजा ने कहा, इमेजिनेशन, ऐसा क्यों? विंग ने पाउट किया और कहा, वेल मैं हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, बट जब भी वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन सी जॉब करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम फैमिली बिजनेस में काम करते हो, बट तुम क्या काम करते हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही कम जानता हूँ, तो इसलिए। लंजा ने कहा, तो तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने स्माइल किया। उसने कहा, क्यों ना हम 20 क्वेश्चंस गेम खेले, हम रोटेशन करके क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके। ये बोल के विंग बेक करने लगा, क्योंकि विंग को पता है कि लंजा ये गेम नहीं खेलना चाहता। वो जब भी इस गेम का नाम लेता है, लंजा हमेशा रिफ्यूज़ कर देता है। लंजा ने कहा, ये सब पहले से सेट था, है ना? विंग ने कहा, तुम ये सब क्या बोल रहे हो लंजा? चलो अब मुझे बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? लंजा ने कहा, ब्लू। ये बोल के लंजा ने विंग के सिल्वर आइज की तरफ देखा और कहा, एंड सिल्वर। विंग ने कहा, मेरा पर्पल एंड रेड, मुझे दोनों ही पसंद है। अब तुम्हारा टर्न है। लंजा ने कहा, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? विंग ने कहा, स्पाइसी फूड। लंजा ने कहा, मुझे पता था, मुझे वेजिटेबल डिशेस पसंद है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, मुझे पता था। देन विंग ने सस्पिशियस स्माइल किया और कहा, लंजा मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट तुम्हारा फेवरेट है? ये सुन के लंजा कुछ टाइम तक चुप रहा। देन उसने कहा, शोल्डर्स। विंग ने स्मिक किया और कहा, मुझे पता था, क्योंकि हम जब भी लव मेकिंग करते हैं तुम हमेशा मुझे शोल्डर्स पे ही बाइट करते हो। देन विंग ने कहा, एंड तुम्हारे बॉडी का मुझे बहुत सारे पार्ट्स पसंद है, बट सबसे ज़्यादा तुम्हारा नेक पसंद है। बट अगेन चूज़ करना बहुत मुश्किल है। ये बोल के विंग लंजा के पास लीन्ड हुआ एंड विस्पर करते हुए कहा, क्योंकि तुम हो ही इतना परफेक्ट। ये सुन के लंजा ने सीड्यूसिवली विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा। ये देख के विंग ने पाउट किया, क्योंकि लंजा ने वो रिएक्शन नहीं किया जो विंग एक्सपेक्ट कर रहा था। तो विंग को लगा उसे कुछ और करना चाहिए, बट इससे पहले विंग कुछ करता, लंजा ने कहा, तुमने अपना ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? विंग ने कहा, वेल बेसिकली मैं बिजनेस यूनिवर्सिटी में गया था जियांगचंग के साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर जियांगचंग फैमिली बिजनेस संभालने वाला है एंड मैं उसे हेल्प करने वाला था। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो हमेशा हर रोज़ ऑफिस में रहेगा स्टक होकर। तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी क्विट कर दिया एंड स्टंटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया, क्योंकि ब्रेन को ऐसे हर्ट करने से अच्छा कि मैं अपनी बॉडी को हर्ट करूँ। एंड वैसे ही मुझे एक्शंस बहुत ही पसंद थे, तो मैं अपना जॉब से बहुत प्यार करता हूँ। बस इतना ही। एंड तुम्हारा क्या लंजा? लंजा ने कहा, मुझे हमेशा से ही मेरे फैमिली बिजनेस बहुत पसंद थे, मुझे बुक्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। एंड इन फ्यूचर अंकल की जगह मेरे भाई बैठने वाला है एंड मैं अपने पोजीशन से बहुत हैप्पी हूँ। ये सुनकर इनको बहुत अच्छा लगा। वो देख रहा था कि लंजा कितना हैप्पी एंड प्राउड है। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा से वही क्वेश्चन पूछा जो वो बहुत टाइम से पूछना चाहता था। उसने पूछा, तुम्हारा फर्स्ट किस कौन है लंजा? ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। यही एग्जैक्टली वो रीज़न है जिसकी वजह से लंजा ये गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि विंग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। विंग को पहले से सब कुछ पता है, बट वो लंजा के मुंह से सुनना चाहता है कि उसका फर्स्ट किस मोशाइनो था। बट लंजा विंग को ये सब नहीं कहना चाहता। वो विंग को ये नहीं बताना चाहता कि उसका फर्स्ट किस विंग का अच्छे दोस्त के साथ था। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के विंग ने कहा, कम ऑन लंजा, तुम्हें आंसर करना होगा, डोंट वरी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। बट लंजा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ये देख के विंग ने पाउट किया और कहा, तुमने अभी तक नहीं कहा? ओके फाइन, बट मेरा सुनो। मुझे ठीक से याद नहीं वो कौन था, बट मैं ड्रंक था एंड वो एक स्ट्रेंजर था। हम निये फैमिली के पार्टी में थे। वो बहुत ही कोल्ड था, तो इसलिए मैंने उसको ड्रिंक कराया था एंड सरप्राइजिंगली ड्रंक होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसने मुझे ड्रैग किया एंड एक सेपरेट रूम पे लेकर गया एंड उसने मुझे फोर्सफुली किस किया।
फाइनली उसका फैमिली वहाँ पर आ गया एंड उसे रोका। एटलीस्ट जियांगचन ने मुझे यही बताया, मैं ड्रंक था तो मुझे याद नहीं था। नेक्स्ट डे जियांगचन ने मुझे सब कुछ बताया। ये बोलने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा। वो चाहता था कि लंजा जेलस हो जाए एंड लंजा सच में विंग की तरफ देख रहा था, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के विंग वरीड हो गया। वो सोच रहा था क्या लंजा गुस्सा हो गया। तो विंग ने कहा, बट डोंट वरी लंजा, तुम उससे ज़्यादा बेटर किसर हो। लंजा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो विंग ने एक वीक स्माइल की और कहा, ओके अब तुम्हारा टर्न है। लंजा, तुम्हारा फर्स्ट किस कौन था? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग को किस किया और कहा, हमेशा से ही तुम हो विंग। विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। उसने विंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से किस किया, बहुत ही पैशनेटली एंड सरप्राइजिंगली विंग भी किस में मेल्ट हो गया एंड वो मोर्निंग करने लगा। देन लंजा अपने हाथ को विंग के बॉडी में फैलाने लगा एंड उसे सेड्यूस करने लगा। सडनली विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा क्या कर रहा है, तो वो उससे अलग हुआ और कहा, लंजा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें मुझे आंसर देना होगा, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लंजा ने कहा, तुम राइट हो विंग, ऑफिस वर्क तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। ये बोल के लंजा ने टीस किया। विंग ने कहा, अब इसका क्या मतलब है लंजा, क्या तुम मुझे डम कह रहे हो? लंजा ने कहा, नहीं बट डेंस। ये बोल के लंजा फिर से विंग को किस करने ही वाला था, बट विंग ने लंजा को हल्के से पुश किया और कहा, नहीं कोई भी किस तुम्हारे लिए नहीं है, मैं उस इंसान को किस नहीं करूँगा जो मुझे इंसल्ट करता है। ये सुन के लंजा विंग के चेस्ट में लीन्ड हुआ एंड विंग की तरफ देखने लगा। उसे पता है कि लंजा का ये फेस विंग के लिए वीकनेस है, बट फिर भी विंग नहीं माना। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। लंजा ने कहा, आई डोंट केयर कि तुम कितने डेंस हो विंग, बट मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। ये सुन के विंग ने कहा, बिलीव मी, तुम्हें बटरिंग करने के लिए कुछ और भी कहना चाहिए। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट, हैंडसम एंड चार्मिंग इंसान हो एंड ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि तुमने अपने लिए मुझे चूज़ किया। लंजा के ये वर्ड्स सुन के फाइनली विंग वार्म हो गया एंड उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई लव यू टू लंजा, अब मुझे तुम अपने रूम पे लेकर चलो एंड मुझे प्रूव करो कि मैं कितना अमेजिंग हूँ, बट हाँ क्वाइटली, ताकि हमारा लिटिल फ्रेंड जाग ना जाए। लंजा ने ऐसा ही किया। देन उन दोनों ने लंजा के रूम पे लव मेकिंग किया। अब लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों ऐसे ही बेड पे सोए हुए थे। विंग लंजा के बाहों में सोया हुआ था। उसने डिसाइड किया कि वो कल सुबह लंजा से पूछेगा कि उसका फर्स्ट किस कौन था, बट अभी के लिए वो दोनों इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये सोच के विंग सोने ही वाला था एंड तभी उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका स्ट्रेंजर के साथ फर्स्ट किस एंड लंजा का मोशानु के साथ फर्स्ट किस बहुत ही सिमिलर है। ये कैसे हो सकता है? विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, वेट अ मिनट लंजा, वेक अप, मुझे तुमसे तुम्हारे एंड मोशानु के किस के बारे में कुछ पूछना है। ये बोल के विंग लंजा को बहुत ही वायलेंटली सेक करने लगा। लंजा अभी तक सोया नहीं था, वो जगा हुआ था एंड अपने रिडिकुलस पार्टनर के ऐसे बिहेवियर देख के उसे हंसी आ गई। फाइनली वो उठा एंड विंग को सब कुछ बताया। उसने विंग से कहा कि पार्टी में लंजा ने जिसे किस किया था वो मोशानु नहीं था, वो विंग था, बट विंग एंड मोशानु बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, तो सबको ये लगा कि लंजा ने मोशानु को किस किया था। बट सच बात तो ये है कि लंजा की ज़िंदगी के फर्स्ट किस, फर्स्ट लव एंड फर्स्ट पार्टनर सिर्फ विंग है और कोई नहीं। एंड लंजा इसके लिए अपने आप को बहुत ही लकी फील करता है। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।